बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि को लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। साथ में वो लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, बाहर में जो रह करके काम करते हैं, जो जमीन मालिक जो बाहर में रहते हैं, उनका भी सबसे बड़ा संशय ये है कि बिहार लैंड सर्वे का जो अंतिम तिथि वो क्या है। साथ में बिहार लैंड सर्वे में जमीन मालिकों को, जो रैयत होते हैं, जो जमीन मालिक होते हैं, वो बिहार लैंड सर्वे का अंतिम तिथि से पहले उनको क्या करने की आवश्यकता है, क्या करने की जरूरत है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ में बिहार लैंड सर्वे में जो वास्तविक पर्चा होते हैं, ठीक है, गैर मजबा आम या खास जमीन जो है, ठीक है, वाकास जमीन उन सभी का क्या होगा, और बहुत सारे खाता कैसा जो जमीन का होता है वो लॉक कर दिया गया है, उन सभी का क्या होगा। बिहार सरकार का जो बिहार के जो सर्वे के जो मंत्री है श्री दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने पूरा स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फो समाज में। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बिहार लैंड सर्वे यानी कि बिहार जमीन सर्वे का जो अंतिम तिथि है, बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री जी हमारे जो दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि बिहार का जो अभी जमीन सर्वे यानी कि लैंड सर्वे का जो अंतिम तिथि है वो भी किसी भी प्रकार का अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है। कोई भी लास्ट डेट अभी जारी किया हुआ नहीं किया हुआ। अभी आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर, आपका 2 फरवरी, 5 फरवरी, मार्च, कुछ कुछ डेट बताया जा रहा है, जो कि वो का पूरा फेक डेट है। और जो 31 दिसंबर का जो डेट निकल करके आया, वो डेट क्या चीज का निकल करके आया है, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। 31 दिसंबर तक का जो डेट निकल करके आया, वो आप अपने जमीन का जो कागजात होता है, ठीक है ना, उस कागजात को जो ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, अभी आप जाते हैं परिमार्जन प्लस में, वहां से करने के लिए आप भू अभिलेख का जो पोर्टल होता है, उस पोर्टल में जाकर के आप पुराने से पुराने जमीन का केवाला खतियान जो भी चीजें जमीन का जो डॉक्यूमेंट होता है, उन सभी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है, ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो वो 31 दिसंबर का जो डेट दिया गया, उस 31 दिसंबर तक के अंदर में जितने भी जमीन का जो डेटा है उनके पास, उन सारे डेटाओं को, उन सारे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो 31 दिसंबर का जो डेट निकला हुआ, वो डेट सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का डेट दिया गया है, ना कि बिहार जमीन सर्वे का जो अंतिम तिथि उसके लिए दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरा सवाल हमारे पास ये था कि हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे जमीन है, जो कौन से जमीन को बिहार सरकार के अंडर में लेकर के सर्वे किया जाएगा। तो उन सभी सर्वे में मैं आपको बताता हूँ ऐसा कौन सा जो मतलब की जमीन है जिसको कि बिहार सरकार अपने अंडर यानी कि अपने नाम से सर्वे कराएगा। तो मैं एक एक करके सारे जमीन का नाम बताता हूँ। गैर मर्जुआ जमीन जो होगा वो बिहार सरकार के नाम पे सर्वे होगा। पहला मैंने आपको बताया, गैर मर्जुआ जो जमीन होगा, चाहे आम होगा या खास, उसके जो जमीन मालिक होंगे उस जमीन मालिक के नाम पे सर्वे नहीं होगा। वो जो सर्वे होगा वो बिहार सरकार के नाम पे होगा। हाँ, उनको खाली नहीं करवाया जाएगा, उस पे अगर आप रह रहे हैं तो वो आपका खाली नहीं करवाया जाएगा, लेकिन उन जमीन का जो सर्वे होता है वो सर्वे बिहार सरकार के नाम पे होगा। तो साथ में जो केसरी हिंद का जो जमीन आता है वो भी जो होगा वो बिहार सरकार के नाम पे सर्वे होगा। वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे नहीं, केसरी हिंद का जो सर्वे होगा वो बिहार सरकार के नाम पे होगा। आप उसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ में वकास्त भूमि जो होता है उनका भी जो जमीन का सर्वे होगा वो भी बिहार सरकार के नाम पे सर्वे होगा। भूदान, जो भी भूदान करते हैं यानी कि भूमि को जो दान करते हैं, किसी ट्रस्ट में देते हैं, उनका भी जो होता है, उनका भी जो जमीन होता है, वो भी जमीन का जो सर्वे होगा वो आपका क्या होगा, बिहार सरकार के नाम पे होगा। भू हद भूमि जो होगा उनका भी सर्वे बिहार सरकार के नाम होगा। साथ में बास्किट जो पर्चा बनता है, किसी व्यक्ति के नाम पे बास्किट पर्चा बनता है, तो उसका भी जो जमीन का जो सर्वे होगा वो सर्वे बिहार सरकार के नाम पे होगा। लेकिन वो जमीन आपके ही पास रहेगा, वो सरकार अपने अंडर में नहीं लेगी, लेकिन उन जमीन का जो सर्वे होगा वो सारा का सर्वे क्या होगा, बिहार सरकार के नाम पे कराया जाएगा। बंदोबस्ती का जो जमीन होता है उसका भी सर्वे क्या होगा कि बिहार सरकार के नाम पे होगा। और जितने भी हमारे बिहार के अंदर में जो भी ट्रस्ट चलता है, जैसे वक्फ बोर्ड, साथ में और धार्मिक न्यास का जितने भी प्रकार का जमीन होगा, उन सारे जमीन का जो होगा वो सारा का सारा क्या होगा, वो बिहार सरकार के नाम पे सर्वे होगा। और उन सारे जमीन को बिहार सरकार वो अपने अंडर में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जमीन का जो होगा वो सर्वे जो होगा वो बिहार सरकार के नाम पे होगा।
ठीक है। तो ये चीजें था हमारा दूसरा सवाल जो हमने आपको बताया। तो इन चीजों का सर्वे जो क्या होगा वो बिहार सरकार के नाम पे होगा। तीसरा सवाल था कि जमीन सर्वे की अंतिम तिथि से पहले, जमीन सर्वे का जो अंतिम तिथि निकलने वाला है, अभी तो निकला नहीं है, लेकिन जमीन सर्वे का जो अंतिम तिथि जो निकलेगा, तो उस अंतिम तिथि से पहले जमीन मालिकों को क्या करने की आवश्यकता होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी जमीन मालिक है, जो भी रैयत है, उन सभी को आपको क्या करना है कि अपने जमीन से रिलेटेड जितने भी प्रकार का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, उन सारे डॉक्यूमेंट को अवेलेबल अपने पास करवा लीजिए, सुनिश्चित करवा लीजिए, ताकि जब भी जमीन सर्वे का जो काम शुरू किया जाएगा तो उस समय आपको दोबारा इस तरीके का जो समय बढ़ाया जाता है, कभी 3 महीने का समय बढ़ाया जाता, फिर बाद में कहीं कहीं स्टार्टिंग में 3 महीने का समय बढ़ाया गया था, फिर अभी 3 महीने का समय बढ़ाया गया, फिर बाद में आपको 3 महीने का समय बढ़ाया गया। तो इस तरीके का जो समय बार बार बढ़ाया जा रहा है, वो इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी बिहार सरकार के पास जितने भी जमीन का सर्वे को से रिलेटेड उसके पास कुछ एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी नहीं है। जब ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन होने के बाद जब सर्वे बिहार सर्वे का जो भी कर्मचारी, उन सभी का जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उनके बाद जो समय दिया जाएगा, वो समय के बाद आपको दोबारा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आपको करना कि जितने भी रैयत है, तो उसको करना क्या है कि जितने भी जमीन का जो आपका डॉक्यूमेंट है, उन सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से तैयार करके, और जमीन सर्वे का जो फॉर्म आता है उस फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल कर देंगे, ठीक है, ताकि दूसरी बार जो भी आएगा कि तो उस समय आपको समय नहीं देना पड़ेगा। और सभी का सवाल ये भी रहता है कि जमीन सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैंने पहले से ही प्रॉपर एक वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं आपको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे क्लिक करके आप उस जमीन के सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट का मान्य होगा, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, और उसके साथ कौन से फॉर्म भरने की आवश्यकता, वो सारा डिटेल उस वीडियो में दिया गया है। तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपका जो भी कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।